एक 24 साल की फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट का उसी के कॉलेज में गैंग हो जाता है। कॉलेज का एक स्टाफ मेंबर जो पहले वहां का एक स्टूडेंट था उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और दो स्टूडेंट्स जिनकी उम्र सिर्फ 19-20 साल की थी वो वहां खड़े होकर उन्हें देखते हैं और अपने मोबाइल पे वो हॉरिफाइंग एक्ट रिकॉर्ड करते हैं उसे बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। और हैरानी की बात तो ये है कि उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड भी वहां खड़ा होता है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, मदद मांगती है पर वो कुछ नहीं करता। ये इंसिडेंट हुआ 25 जून को कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले इंसिडेंट के बाद एक और बड़ा कलंक लग गया कोलकाता पर। और अब सवाल उठता है कि सड़कों पे तो छोड़ो, क्या लड़कियां इन यूनिवर्सिटीज में भी सेफ नहीं? एंड यू नो, इतने हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद टीएमसी के एक एमएलए ने क्या स्टेटमेंट दिया। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। अगर वो वहां जाती नहीं तो ऐसा होता नहीं। अनदर डे, अनदर विक्टिम, एंड विक्टिम ब्लेमिंग इज गोइंग नोवेयर। आपने ये केस रिसेंटली कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, यूट्यूब वीडियोस में, शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम रील्स में। ऐसे हॉरिफिक इंसिडेंट्स तो इंडिया में होते रहते हैं, तो इस स्पेसिफिक केस को इतनी ज्यादा न्यूज कवरेज, इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है? वेल, ये जानने के लिए हमें जानना होगा हमारे कल्प्रिट के बारे में। मोनोजीत मिश्रा, जिसे लोग एमएम या फिर मैंगो के नाम से बुलाते हैं, उसका जन्म 7 अगस्त 1993 कोलकाता की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पापा रॉबिन मिश्रा कालीघट में एक प्रीस्ट हैं। मोनोजीत की अपनी फैमिली से ज्यादा बनती नहीं थी। रिपोर्टेडली 5 साल से उसकी अपनी फैमिली से ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। मोनोजीत ने 2012 के अराउंड साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके पेरेंट्स ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत की अपने बेटे को एक लॉयर बनाने के लिए, पर जो मोनोजीत था वो स्टार्टिंग से ही कॉलेज की पॉलिटिक्स में बड़ा इन्वॉल्व था। 2013 में उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर लॉन्च हुई थी क्योंकि उसने एक केटरिंग वर्कर को स्टैब कर दिया था और रिपोर्टेडली उस इंसिडेंट में उसने उस वर्कर की एक उंगली भी काट दी थी। इस इंसिडेंट के बाद मोनोजीत वहां से चला गया और 2016 तक उस कैंपस से गायब हो गया और 2017 में वो उस कॉलेज की टीएमसीपी यूनिट का प्रेसिडेंट बन गया। टीएमसीपी जो है वो टीएमसी गवर्नमेंट की एक सब यूनिट है स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद धीरे धीरे उसकी पॉलिटिकल टाइज और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। 2022 में वो लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और अलीपुर कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करने लगा। वो कॉलेज से ग्रेजुएट तो हो गया था पर उसकी कैंपस इन्वॉल्वमेंट वहां पर खत्म नहीं हुई। ग्रेजुएशन होने के एक साल बाद 2023 में मोनोजीत ने वो कॉलेज दोबारा ज्वाइन कर लिया, नाउ एज अ क्लर्क, जहां उसे दिन के 500 रुपए मिलते थे। इट्स वियर्ड कि एक क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बावजूद उसे उस कॉलेज में काम पे रख लिया गया। और मैं सिर्फ उस स्टैबिंग वाले इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। यू नो, 2017 में उस पे प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। वो हमेशा से ही वायलेंट रहा है और 2019 में तो उसने हद ही कर दी। एक लड़की ने पुलिस में कंप्लेन की कि मोनोजीत ने कॉलेज के कैंपस में उस लड़की के कपड़े फाड़े हैं। और उसी साल 31 दिसंबर को मोनोजीत ने एक फ्रेंड की पार्टी अटेंड करने के बाद उसका म्यूजिक सिस्टम, उसकी गोल्ड चेन और उसका परफ्यूम चुरा लिया था। थेफ्ट, हरासमेंट, असॉल्ट और इसके चार्जेस की लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती। 2022 में इस पे पुलिस कंप्लेन हुई थी कि इसने एक लड़की को सेक्सुअली हरास किया है और 2024 में इसने एक कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को मारा और कॉलेज के कैंपस में भी तोड़फोड़ की। और 2025 में तो इस पे कंप्लेन रजिस्टर हुई एक पुलिस वाले को मारने की। इतनी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बावजूद मोनोजीत उस कॉलेज में आराम से जॉब कर रहा था और उसकी वहां बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस थी। सब उसे मैंगो दादा के नाम से बुलाते थे और बच्चों ने बताया कि उस कॉलेज का स्टाफ, इवन टीचर्स भी उससे डरते थे। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस आदमी को ऐसा क्यों लगा होगा कि ये कॉलेज के कैंपस के अंदर कुछ भी कर सकता है। इवन कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक लड़की का भी और वो बच जाएगा क्योंकि वो पहले भी बहुत बार बच गया था। उसकी इन्फ्लुएंस, उसका डर, उसके पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उस कॉलेज के बच्चे उससे डरते थे और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। मोनोजीत जो उस कॉलेज में जॉब कर रहा था वो वहां की स्टूडेंट्स को ल्योर करता, उन्हें शादी के वादे करता और फिर उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि मोनोजीत की कॉलेज कैंपस पर एक पिकअप लाइन थी, तू ही हमें बीए कॉर्बे। आई एम सॉरी इफ आई बुच्चर दिस प्रोनाउंसिएशन, मुझे बंगाली नहीं आती है। एनीवेज, तो इसका मतलब है कि विल यू मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगी? एंड ऑफ कोर्स उसका उन लड़कियों से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। रिपोर्टेडली उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी जो खुद एक लॉयर थी और उसे कई बार विजिट करती थी। ये थी मोनोजीत मिश्रा की हिस्ट्री। अब हम आते हैं उस दिन पर जिस दिन मोनोजीत ने अपनी जिंदगी का सबसे ब्रूटल क्राइम किया। आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था 25 जून को? वो लड़की, वो विक्टिम एक 24 साल की फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट थी। उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम पब्लिक नहीं किया गया फॉर ऑब्वियस रीजंस। उस लड़की ने
बताया कि 25 तारीख को मोनोजीत उसे कॉलेज कैंपस के एक वॉशरूम के पास ले गया और वहां उसे सिड्यूस करने लगा और उसने मना किया तो वो उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आया। उस लड़की ने उसे मना किया, धक्का दिया और कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और मोनोजीत कहाँ रुकने वाला था, ही फोर्स्ड हिमसेल्फ अपॉन हर और तब उस लड़की को एक पैनिक अटैक आया। उस लड़की को अस्थमा था तो उसे वहां सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो मोनोजीत ने वो डिस्गस्टिंग एक्ट बीच में छोड़कर उसे एक इनहेलर लाके दिया। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी और मोनोजीत वहां का क्लर्क था एंड सब उससे डरते थे उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से। तो इनहेलर के बाद उस लड़की की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। तो वो उस एरिया से निकलकर कॉलेज से बाहर जाने लगी और तब उसने नोटिस किया कि उन्होंने गार्ड के साथ मिलकर कॉलेज का मेन गेट लॉक कर दिया है। हाँ, इस इंसिडेंट में कॉलेज का गार्ड भी मौजूद था और वो लड़की जो उसकी बेटी की उम्र की है, उसने उसकी कोई मदद नहीं की। इस क्राइम के अंदर मोनोजीत अकेला नहीं था, इनफैक्ट उसके साथ 2 और लोग थे, उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स, 19 साल का जैद अहमद और 20 साल का प्रमित मुखर्जी। तो मोनोजीत के कहने पे ये दोनों उस लड़की को घसीट कर सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ले गए। सिक्योरिटी गार्ड अपने रूम से बाहर आकर बैठ गया और वो तीनों अंदर उस लड़की को डरा रहे थे, धमका रहे थे और अलेजिडली उन्होंने उसे एक हॉकी स्टिक से भी मारा। मोनोजीत ने उसे धमकी दी कि वो उसके बॉयफ्रेंड को मरवा देगा और उसके माँ बाप को भी अरेस्ट करवा देगा। और इसके बाद मोनोजीत ने उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसका किया। जब वो उसे असॉल्ट कर रहा था तो उसके दोनों साथी जैद और प्रमीत वहां खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे और उस लड़की को धमका रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने वो सारा डिस्गस्टिंग एक्ट अपने मोबाइल फोन्स पे रिकॉर्ड भी किया। उनके पास उस की 2 वीडियोस थी और उन फुटेजेस के जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में बताया और आगे से हमारे बुलाने पे अगर तुम नहीं आई तो ये वीडियोस हम सबको दिखा देंगे। आई कांट बिलीव कि 19-20 साल के लड़के जो लो पढ़ रहे हैं वो इतना नीचे गिर सकते हैं। उस लड़की ने बताया कि जब मोनोजीत उसे सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था तो उस बेचारी के सर में भी बहुत चोट आई, पर फिर भी वो रुका नहीं। वो मदद मांगती रही, रोती रही, पर वहां खड़े चारों लोगों में से किसी को भी उस पे तरस नहीं आया। इन चारों में 2 19-20 साल के बच्चे थे, एक 31 साल का आदमी था और एक 55 साल का सिक्योरिटी गार्ड था एंड नॉट वन ऑफ देम हैड द कॉन्शियंस टू सेव हर। यू नो, इन तीनों लड़कों का जो ये ग्रुप था, मोनोजीत, जैद और प्रमीत, ये पहली बार नहीं था जब इन्होंने ऐसा कुछ किया हो। पुलिस को पता चला कि इन तीनों ने पहले भी मिलकर कॉलेज की फीमेल स्टूडेंट्स को सेक्सुअली हरास किया था और वो इंसिडेंट्स उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड भी किए ताकि वो बाद में अपने विक्टिम्स को ब्लैकमेल कर सकें। और ये वाला जो इंसिडेंट था ये प्री मेडिटेटेड था, ये तीनों कई दिनों से प्लान कर रहे थे उस लड़की को टॉर्चर करने का। और तो और ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि उस लड़की ने जब पहले दिन कॉलेज में कदम रखा था, मोनोजीत की तब से ही उस पे नजर हो गई थी। बेसिकली ही वाज अ प्रेडेटर ऑन द कैंपस। ये लड़कियों को टारगेट करते, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करते, उन्हें रिकॉर्ड करते और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते। और उन धमकियों की वजह से वो बेचारी लड़कियां डर के कुछ नहीं कर पाती, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। उस हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बाद वो लड़की 10:50 पर उस रूम से बाहर आई। शी वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, इंजर्ड। वो वहां से एक जिंदा लाश की तरह बाहर निकली और बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले अपने एक टीचर, जो कि एक लॉयर भी हैं, अरिंदम कांजीलाल को फोन किया और उन्हें इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया। और अरिंदम ने उन्हें कहा कि तुम अभी के अभी अपने पेरेंट्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो लड़की पहले तो उसके खिलाफ FIR करने से काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसके पास उसके वीडियोस भी थे एंड क्योंकि उसके काफी सारे पॉलिटिकल रिलेशंस थे, उसकी कैंपस में काफी चलती थी। पर फिर उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और कहा कि अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। FIR होने के बाद पुलिस ने उन तीनों एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, इंटेरोगेट किया और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब ऑफिसर्स ने 25 जून की कॉलेज की CCTV फुटेज चेक की तो उससे ये साबित हो गया कि ये लड़की सच बोल रही थी। ऑफिसर्स ने बताया कि उस 7 घंटे की फुटेज में वो क्लिप भी है जिसके अंदर उस लड़की को घसीट के गार्ड के रूम में ले जाया जा रहा है। इन तीनों लड़कों के अलावा पुलिस ने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट कर लिया जो वहां पर मौजूद था, पर उसने कुछ नहीं किया। इस इंसिडेंट के बाद उस लॉ कॉलेज ने मोनोजीत को उस कॉलेज से निकाल दिया और उसके दोनों साथियों को, जैद और प्रमीत को भी सस्पेंड कर दिया और उन्होंने उस कैंपस में नए CCTV कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए। पर ये सब एक्शंस तो इन्होंने अब लिए हैं। इतने टाइम से इनके कॉलेज के कैंपस के अंदर एक ऐसा आदमी रह रहा था जिसपे ना जाने कितने क्रिमिनल चार्जेस थे, जो कि वॉयलेंट था, लोगों को मारता था, सिक्योरिटी गार्ड को मारा था, उसने कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ की थी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर भी। बट आई गेस दैट्स जस्ट द सॉरी स्टेज ऑफ आवर कॉलेज पॉलिटिक्स। मोनोजीत के जो पापा हैं उन्होंने पहले तो कहा कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, ये सब पॉलिटिक्स है, यू नो, क्योंकि मोनोजीत TMCP का पार्ट था, जो कि स्टूडेंट विंग है TMC का, और आपको पता होगा कि कोलकाता में TMC की गवर्नमेंट है। तो पहले तो उसके पापा कह रहे थे कि ये सब झूठ है, पॉलिटिक्स है, पर अब वो कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा सच में गिल्टी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोषी पाया जाए, जो कड़ी से कड़ी
जो ये होगा वही होगा, अगर निर्दोष हो तो बेकसूर खलास हो जाएगा। और जहां तक कि टीएमसी गवर्नमेंट का सवाल है तो उन पे ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि एक आदमी जिसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस थे, आपने उसे अपनी पार्टी की एक डिवीजन का पार्ट कैसे बना लिया। और टीएमसी ने ये कहा है कि मनोजीत कभी उनके साथ एफिलिएटेड था ही नहीं, ही वाज नेवर अ पार्ट ऑफ टीएमसीपी। ऑफिसर्स ने उनके मोबाइल्स ले लिए हैं जिनके अंदर वो फुटेजेस थी, और उन्होंने प्रणीत और जैद के घर में भी छानबीन की है कि कहीं उनके पास और फुटेजेस तो नहीं दूसरे इंसिडेंट्स की। अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर्स ने यह भी कहा कि हो सकता है कि इन्होंने 25 जून वाली वीडियोस ऑलरेडी कहीं शेयर कर दी हो, और अगर ऐसा है तो वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ग्रुप में की है ताकि वो उनसे भी पूछताछ कर सके। इस इंसिडेंट के बाद लोग सड़कों पे उतर आए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, जहां वो उस लड़की के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं और उन तीनों अक्यूज्ड के लिए हार्शेस्ट पनिशमेंट की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मनोजीत मिश्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो इनोसेंट है। इस इंसिडेंट के चलते टीएमसी के एक एमएलए ने एक ऐसी बात कही जिससे जनता और भी ज्यादा भड़क गई, और ममता बनर्जी ने खुद उस स्टेटमेंट को कंडेम किया है। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। ही बेसिकली विक्टिम ब्लेम्ड, कहा कि अगर वो वहां जाती नहीं तो उसके साथ ऐसा होता नहीं। ये चीज तो यहाँ सालों से चलती आ रही है, तो सवाल ये उठता है कि ये लोग जो पावर में हैं, हु आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट, अ सेफ सिटी, अ सेफ स्टेट, अ सेफ कंट्री फॉर अस, अगर वो ही ऐसी बातें करेंगे, विक्टिम्स को ही ब्लेम करेंगे, तो क्रिमिनल्स को तो लगेगा ना कि उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। ये सोच, ये चीज हमने निर्भया केस में भी देखी थी, जहाँ पे पॉलिटिशियंस, इवन लॉयर्स भी यही सब कह रहे थे कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी। ये बातें छोड़ दीजिए आप, बहुत बातें बढ़ेंगी, बहुत बातें फिर दूर तक जाएंगी। निर्भया वाले इंसिडेंट को 12 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर इनकी सोच आज भी वैसी की वैसी है। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, एंड प्लीज़ कंसीडर लिविंग अ सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड कमेंट। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।